हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे देश में बिकने वाली टॉप 10 कार, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 1 बताएंगे MG हेक्टर और किया सेल्टॉस में कौन सी कार लेनी चाहिए। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तो मैं आपको कहूँगा कि सेल्टॉस लीजिए। लग्जरी गाड़ियों को छोड़ दें तो देश में फिलहाल 14 कार कंपनियां हैं और इनके कई मॉडल। और पिछले महीने इन कंपनियों के जो सेल्स नंबर के लिहाज से देखें तो देश में करीब 3.5 लाख गाड़ियां बिकी हैं। लेकिन इनमें टॉप 10 कार कौन सी रही हैं और क्यों, आज मैं आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे उस कार की जिसने पिछले महीने सबसे ज़्यादा बिकी, यानी सबसे ज़्यादा उसकी सेल्स हुई, और ये कार है मारुति ऑल्टो, जो पिछले 2 महीने से लगातार बेस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। और ये देश की सबसे सस्ती कार है जिसकी शुरुआती कीमत है करीब 3,39,000 से शुरू होती है। इसमें 800 सीसी का इंजन लगा है जो 46 bhp पावर जनरेट करता है। और सबसे ज़्यादा बिकने के पीछे वजह है सस्ती होना, मेंटेनेंस बाइक की तरह, और माइलेज एक शानदार एक बाइक की तरह। और एक चीज़ और, इसमें आपको CNG का भी ऑप्शन मिलता है। इसी वजह से जो ये सेल्स में सबसे ज़्यादा इस गाड़ी की बिक्री हुई है। टॉप 10 कारों में बिक्री के मामले में दूसरे पायदान पर मारुति सुजुकी की वैगनआर रही। पिछले महीने वैगनआर की बिक्री करीब 17,945 यूनिट रही। इस कार पर वेटिंग भी चल रही है। वैगनआर की एक शोरूम कीमत जो शुरू होती है वो है 5,44,000 से और जाती है 7 लाख रुपये, यानी जो टॉप मॉडल है। एक कार 12 कॉन्सेप्ट वाली कार है जिसमें 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1 लीटर और दूसरा है 1.2, और इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जो 1.2 है उसका जो पावर आउटपुट है वो है 88 bhp और इसकी माइलेज भी काफ़ी शानदार है। साथ ही इसमें आपको AMT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। कंपनी फिटेड CNG किट भी इसमें दे रही है। इसी वजह से लोग इसे पसंद भी करते हैं और इसे चाहते भी हैं, और इसी वजह से कई सालों से लोगों की पसंदीदा कार बनी हुई है 12 कॉन्सेप्ट पर। और दूसरी चीज़, बिक्री के पीछे इसमें कई सारी खासियतों में पहला है जो इसके गेट्स हैं वो 90 डिग्री में खुलते हैं। दूसरी चीज़, जो इसके स्पेस हैं वो सबसे ज़्यादा मिलता है। और तीसरी चीज़, इसमें कई सारे बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें आप अपने ज़रूरत के सामान रख सकते हैं। तीसरे पायदान पर बिक्री के लिहाज से मारुति की स्विफ्ट रही, क्योंकि पिछले महीने यानी अक्टूबर में इसकी कुल बिक्री 17,231 यूनिट्स बिकी। और ये हैचबैक कार है और ये जब से लॉन्च हुई तब से पॉपुलर है, यानी कई सालों से हैचबैक सेगमेंट में इसकी पकड़ बनी हुई है। और इसके पीछे कई वजह हैं। इसमें जो पहला वजह है इसका डिजाइन लैंग्वेज, दूसरी चीज़ इसकी परफॉर्मेंस, और तीसरी चीज़ इसकी माइलेज। इन्हीं सब वजह से स्विफ्ट अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर है। मारुति की स्विफ्ट की कीमत शुरू होती है 5,91,000 से, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत शुरू होती है 8,71,000 रुपये के बीच इसकी कीमत है। और इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है और वो है 1.2 लीटर, पावर आउटपुट 88 bhp, और माइलेज कंपनी का दावा है करीब 20 किलोमीटर के आसपास। और कंपनी अब इसमें भी CNG फ्यूल का ऑप्शन देने लगी है। टॉप 10 कार के लिस्ट में चौथे नंबर पर मारुति बलेनो रही। अक्टूबर में मारुति बलेनो की कुल बिक्री 17,149 यूनिट रही। कई सालों से प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो ने अपनी पकड़ को बनाए हुए हैं और इसके पीछे कई वजह हैं। टाटा और हुंडई भी इस सेगमेंट में मौजूद हैं, लेकिन लोगों की जो पहली पसंदीदा कार रही है वो है मारुति की बलेनो। और इसके पीछे वजह है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज, और ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो इसका कार की जो खूबसूरती है वो एक प्रीमियम कार की तरह है।
मारुति बलेनो की जो कीमत है 6.5 लाख से शुरू होती है और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 9,71,000 रुपये। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है, इसका पावर आउटपुट है 88 bhp और माइलेज का दावा है कंपनी के हिसाब से करीब 22 किलोमीटर के करीब। और दूसरी चीज़, बलेनो एक प्रीमियम कार के रूप में जानी जाती है, इसी वजह से इसे प्रीमियम हैचबैक कार कहते हैं। टॉप 10 कारों के लिस्ट में टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ने 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई। अक्टूबर में इसकी कुल बिक्री 13,767 यूनिट रही। टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में नेक्सॉन सबसे हॉट सेलिंग कार है और इसके पीछे वजह है इसका डिजाइन, परफॉर्मेंस और इसमें पेट्रोल इंजन के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ पेट्रोल इंजन के बारे में। तीसरी चीज़, जो इसकी माइलेज है वो काफ़ी शानदार है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 7,70,000 से 14,17,000 रुपये और इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है। इसका पावर आउटपुट है 120 bhp। जी हम इंजन 1.2 होने के बावजूद भी जो इसका पावर आउटपुट है वो काफ़ी शानदार है और माइलेज करीब 16 किलोमीटर की कंपनी का दावा है। इसी वजह से टाटा मोटर्स जो नेक्सॉन है कई सालों से अपने सेगमेंट में पॉपुलर बनी हुई है। छठे पायदान पर मारुति की डिजायर ने अपनी जगह बनाई। डिजायर की कुल बिक्री अक्टूबर महीने में 12,321 यूनिट्स रही। डिजायर हमेशा से ही कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में लीडर रही है और इसके पीछे कई वजह हैं। इनमें सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे अहम बात है, इसकी परफॉर्मेंस और दूसरी चीज़ माइलेज। और ये टैक्सी वालों के लिए भी काफ़ी पसंदीदा कार है और उनमें भी काफ़ी पॉपुलर है। इसकी जो एक शोरूम कीमत है 6,24,000 से 9,17,000 रुपये के बीच है और इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp। कंपनी के अनुसार इसकी जो माइलेज है करीब 22 किलोमीटर है और इसमें भी कंपनी CNG का भी ऑप्शन देती है। इसी वजह से कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में ये जो गाड़ी है काफ़ी पॉपुलर है। हुंडई ने भी बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। हुंडई की क्रेटा अपने सेगमेंट में सबसे लीडर है और ये टॉप 10 कार के 7वें नंबर पर रही। पिछले महीने इसकी जो कुल बिक्री रही है 11,880 यूनिट्स रही। क्रेटा हमेशा से ही जो SUV सेगमेंट है उसमें हॉट सेलिंग कार रही है क्योंकि इसके जो डिज़ाइन है कई लोगों को पसंद आता है। क्रेटा में स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया, साथ ही इसमें कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन दिया गया और जो इसकी एक शोरूम कीमत है 10,40,000 से 18,24,000 रुपये के बीच है। वैसे इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 डीजल, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ पेट्रोल इंजन के बारे में क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और वो है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp। और दूसरी चीज़, क्रेटा पर कुछ महीने की वेटिंग भी कई महीनों से है और इसके पीछे वजह है इसका पॉपुलर होना। टॉप 10 कारों के लिस्ट में नेक्सॉन के बाद टाटा मोटर्स की दूसरी कार, जी हाँ, पंच ने भी अपनी जगह बनाई। बेस्ट सेलिंग गाड़ियों की लिस्ट में 8वें पायदान पर रही। इसकी अक्टूबर में कुल बिक्री करीब 10,942 यूनिट रही और इसकी एक शोरूम कीमत है 6 लाख से 9,53,000 रुपये। और पंच की जो पॉपुलर होने के पीछे वजह है इसका SUV लुक। ये छोटी गाड़ी जरूर है लेकिन ये SUV की तरह फील देती है लुक के मामले में। कंफर्ट और इसमें ढेर सारे फीचर भी दिया गया है और इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 86 bhp। कंपनी के अनुसार जो इसकी माइलेज है 18 किलोमीटर और ये कंपनी टाटा मोटर्स की करीब दूसरी हॉट सेलिंग कार है।
टॉप 10 कारों की लिस्ट में मारुति सुजुकी की अर्टिगा 9वें पायदान पर है। इसकी अक्टूबर महीने में कुल बिक्री करीब 10,494 यूनिट्स रही और ग्राहकों ने इसे काफ़ी पसंद किया। मारुति अर्टिगा एक एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है और इसके पीछे वजह है कि कम बजट में आती है, इसी वजह से काफ़ी पॉपुलर भी है और इसमें 7 सीट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही सीएनजी फ्यूल का भी ऑप्शन कंपनी इसमें देती है। इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 8 लाख से शुरू होती है और जाती है 12,80,000 रुपये। इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है, वो है 1.5 लीटर, जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp और इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा, जी हाँ ब्रेजा 10वें पायदान पर रही। अक्टूबर में इसकी कुल बिक्री 9,941 यूनिट्स रही। ब्रेजा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो शुरुआत से ही अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर रही है और इसके पीछे वजह है कम कीमत और पावरफुल इंजन। अब तो ये नए लुक और नए फीचर के साथ भी बाजार में आ चुकी है, जिसमें आपको कई सारे टेक फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। वैसे इसकी एक शोरूम कीमत शुरू होती है 8 लाख से और जाती है 13,80,000 रुपये। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp और इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही एयरबैग, ABS के साथ आपको 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ और हेड्सअप डिस्प्ले भी इसमें दिया गया है। इसी वजह से ये टॉप 10 कारों के 10वें पायदान पर आती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टोयोटा ने एमपीवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए नई इनोवा हाई क्रॉस को लॉन्च कर दिया है। तो नई हाई क्रॉस पुरानी इनोवा के मुकाबले कैसी है, क्या नए फीचर्स हैं, जानने के लिए देखिए स्टोरी। टोयोटा की नई इनोवा हाई क्रॉस जो आपके सामने खड़ी है, इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनोवा पहली बार 2005 में आई थी और अभी तक करीब 10 लाख गाड़ियां बिक चुकी है। जी हाँ, 2005 में आई थी इनोवा, 2016 में आई इनोवा क्रिस्टा और अब 2022 इनोवा हाई क्रॉस जो आपके सामने खड़ी है। इसमें 2 इंजन के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हाइब्रिड और दूसरा है पेट्रोल इंजन। जो हाइब्रिड इंजन है उसमें आपको 2 लीटर का इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 186 bhp जी। और दूसरा जो पेट्रोल इंजन है TNG है, जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, उसमें आपको जो पावर आउटपुट मिलता है वो है 174 bhp। हाइब्रिड में आपको E-ड्राइव दिया गया है, जबकि जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको सिर्फ CVT गियर मिलता है। जी हाँ, मैनुअल गियर इसमें नहीं दिया गया। लुक की बात करें तो जो इसका डिज़ाइन है एक थोड़ा सा क्रॉसओवर एसयूवी का फील दिया गया। जो इसका ग्रिल देख रहे हैं ये हेक्सागोनल डिज़ाइन में दिया गया, जबकि इनोवा क्रिस्टा था उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिया गया था, जबकि इससे थोड़ा सा क्रॉसओवर का फील दिया गया। जो इसका हेडलैम्प है वो काफ़ी स्लीक है और इसके स्टाइल से मैच करके डिज़ाइन किया गया। और ये LED का है। जो इसका फॉग लैम्प है वो नीचे दिया गया है और जो इसका अप्रोच एंगल है उसे थोड़ा सा एसयूवी की तरह फील दिया गया और डिपार्चर एंगल, ताकि आप थोड़ा सा खराब रास्तों में इस गाड़ी को चला सकें। और एक चीज़ और बताऊंगा, जो इसका बोनट का डिज़ाइन है उसमें आपको क्रिस्प लाइन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो इसका रियर लुक है वो कैसा है वो भी चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि वो भी एक एसयूवी की तरह फील दिया गया है। उसका जो लुक है, उसका जो डिज़ाइन है।
इनोवा हाई क्रॉस का जो रियर लुक है उसे भी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया। लगता नहीं है कि कहीं से भी ये MPV है, इसे एक क्रॉस ओवर SUV का फील दिया गया। जी हाँ, रैप अराउंड टेल लाइट और स्पॉइलर और ऊपर में आपको शार्क फिश भी यहाँ पर दिया गया। और जो ये ग्लास दिख रहे हैं, बड़ा सा यहाँ पर ग्लास दिया गया ताकि आपका जो रियर विजिबिलिटी हो वो काफ़ी क्लियर है। और एक चीज़ और आपको गौर से आपको बताऊंगा कि जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसे शार्प रखा गया। जी हाँ, एक SUV की तरह यहाँ पर शार्प रखा गया। और रियर बम्पर जो है अक्सर गंदे जो आते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर ब्लैक कलर का थीम दिया गया, प्लास्टिक का है और इसे ब्लैक कलर दिया गया। और इस इनोवा हाई क्रॉस में एक और खासियत है। जी हाँ, जो इसका टेलगेट है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया, आप प्रेस कीजिए और ये अपने आप खुल जाता है। ये इसमें एक खासियत दिया गया है। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलता है, 2 सूटकेस आप आसानी से रख सकते हैं। और यहाँ पर टूल किट और यहाँ पर छोटे मोटे कुछ आप सामान भी यहाँ पर ऐड ऑन करने के लिए जगह दिया गया है। बंद करना है, यहाँ पर बटन दिया गया, बटन प्रेस कीजिए, प्रेस करते ही इसका जो रियर डोर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, इसमें क्या क्या खासियत है, क्या नए फीचर्स दिए गए हैं जो अभी तक इस MPV में नहीं है, चलिए वो भी जान लेते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया। पहली बात मैं बताऊं कि 7 सीटर कार है और जो इसके फ्रंट दोनों सीट हैं वो वेंटिलेटेड हैं, यानी आपकी जो सीट है वो कूल हवा भी देगा और हॉट भी हवा देगा। और इसमें ड्यूल चैनल AC का इस्तेमाल किया गया, यानी आप अपने तरफ का जो AC का टेम्परेचर है अलग रख सकते हैं, इस तरफ का टेम्परेचर जो AC का उसको अलग रख सकते हैं। जो इसका स्क्रीन है वो 10.1 इंच का है और इसमें जो गियर की जो पोजिशनिंग है वो यहाँ से हटा करके डैशबोर्ड की तरफ यहाँ पर रखा गया। और एक चीज़ और बताऊँगा कि इस जो नया इनोवा हाई क्रॉस है उसमें आपको मैनुअल गियर का ऑप्शन नहीं दिया गया। एक कंपनी का कहना है इसमें सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा। जो हाइब्रिड है उसमें आपको E-ड्राइव मिलता है, जबकि जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको CVT गियर का ऑप्शन इसमें दिया गया। और आप देख सकते हैं ये आपका गियर है और गियर का सिस्टम दिया गया। और जो भी इसका डिज़ाइन है उसमें आप सब कुछ यहाँ पर बटन दिया गया। इसमें ये जो आपको हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें आपको EV मोड दिया गया है, ड्राइव मोड है, होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। इनोवा क्रिस्टा में एक चीज़ लोगों की कमी थी कि यहाँ पर कुछ भी स्पेस रखने की जगह नहीं था, लेकिन इसलिए इन्होंने यहाँ पर छोटा सा एक स्पेस दिया गया ताकि आप कुछ भी यहाँ पर सामान रख सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा आपको C पोर्ट और USB का भी सॉकेट दिया गया और यहाँ पर 12 वोल्ट का यहाँ पर सॉकेट दिया गया। जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी शानदार है और यूजर फ्रेंडली भी है। इसको आप अप डाउन कर सकते हैं, टिल्ड अप टिल्ड डाउन भी कर सकते हैं, दोनों फंक्शन दिया। और इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ये गाड़ी MPV है, लेकिन MPV होने के बावजूद भी इसमें आपको पैडल शिफ्टर दिया गया है। बड़ा सा यहाँ पर सनरूफ है, जी हाँ, पैनोरामिक सनरूफ दिया गया ह्यूज। और इसमें मूड लाइट भी ऑप्शन मिलता है। इस तरह से ये जो टोयोटा इनोवा जो हाई क्रॉस है ये सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। इसमें लगता नहीं है कि आप MPV गाड़ी है, लगता है कि एक हाई एंड की लग्जरी कार है। इस तरह की इसमें फैसिलिटी फीचर्स दिया गया है। गाड़ियों के इंजन के लिए कौन सा ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक इंजन ऑयल या फिर मिनरल इंजन ऑयल? तो आपके इस कंफ्यूजन को करेंगे दूर। देखिए टिप ऑफ द वीक में कि कौन सा इंजन ऑयल है आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट और बेहतर इंजन ऑयल के क्या क्या हैं फायदे। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है।
ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूर धवन आपको बताएंगे कि MG हेक्टर या फिर किया सेल्टॉस दोनों में से कौन सी कार है बेस्ट। साथ ही वो तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को शो में शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो प्रथम मित्तल ने भेजा है। ये एक पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इन्होंने अपने लिए MG की हेक्टर और किया की सेल्टॉस पसंद की है। बताइए कौन सी है बेस्ट। प्रथम जी, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तो मैं आपको कहूँगा कि सेल्टॉस लीजिए, क्योंकि हेक्टर में ये आपने अभी सनरूफ के लिए रिकमेंड की है वो अभी नहीं है। तो सेल्टॉस के अंदर 3 इंजन ऑप्शंस आती हैं, बट जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन है वो 1.4 लीटर टर्बो है जो 140 bhp निकालता है और 15-16 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज निकालता है। और इसके अंदर आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, 6 एयर बैग्स मिलेंगी, EBD, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ें साथ में आएंगी। एंड प्राइस शुरू होती है 10.5 से और जाती है 17 लाख रुपए तक। अगला सवाल हमें विवेक भार्गव ने भेजा है और ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं। होंडा अमेज इन्होंने अपने लिए शॉर्टलिस्ट की है। जानना चाहते हैं ये गाड़ी कैसी रहेगी। दिवेश जी, जो आपको पसंद है होंडा अमेज तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। 1.2 लीटर इंजन है, 90 bhp निकालता है, फ्यूल एवरेज 19 किलोमीटर की है, 6.62 लाख से शुरू होता है और 9.35 लाख तक जाती है। इसके अंदर आपको CVT की ऑप्शन भी मिलेगी प्लस पेडल शिफ्ट, जिसका मतलब है स्टीयरिंग के ऊपर भी आपको उसके शिफ्ट करने के लिए कर सकते हैं। उसको एक मैनुअल ड्राइव मोड में ला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है होंडा की जो ब्रांड इमेज है वो बहुत बढ़िया है एंड देयर सर्विस एंड आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस इज सुपर्ब। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन